अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ना पिताजी, आप ना वो किन्नर को ऐसा डसिएगा कि वो ना वो सीधा मुंह का बल गिरे और ऐसा गिरे कि दोबारा कभी उठ ना सके। वो उनका साथ साथ गिरे बाबू साहब का सत्ता और उनका सरकार। फिर उसके बाद जब हमारा राज्य स्थापित होगा ना, हमेशा पीछे से आगे काहे ले डरा देती हो हमको तुम? कुछ दिखाई तुमको? मम्मी, इसमें वही है ना जो हम सोच रहे हैं? पंकजा, वो किन्नर का ना काल है ही पिटारा में। आज का रात वो किन्नर का जिंदगी का आखिरी रात होगा। फिर उसके बाद कुमुदी खुद ही हमारा रास्ता साफ करके निकलेंगे। कौन है बे? रोशनी रिसोर्ट के आसपास का सीसीटीवी फुटेज निकालने में हमको समय लग गया, वरना तुमको कब का ठंड पहुंच लिया होता। तुमको क्या लगा था हमरे बेटे पर हमला करोगे और हम चुप बैठ जाएंगे? जानते नहीं हो वो कौन है हम? बताओ, हमरे बेटे का सुपारी कौन दिया तुमको? हमें नहीं मालूम, हमको सिर्फ पैसे से मतलब होता है, पैसे देने वाले से नहीं। जबान खोल रहे हो या भेजा हो रहा है तुम? बढ़ रहा हूँ। गोली मत मारना। पटना? हाँ, मैं पटना जा रहा हूँ, यहाँ से दूर। अरे पर काहे यार, हम तो कुछ बोले भी नहीं है तुमको। ये शहर, यहाँ की हर एक चीज सिर्फ मुझे सुनैना की याद दिलाती है। तो तुम सुनैना से भाग रहे हो? क्या होगा उससे? भूल जाएगा तू उसे? नमन, हमें बीएफएफ बोलते थे, हर चीज पूछते थे, बताते थे। आज इतना बड़का बात
तुम हमें नहीं बता पा रहे हो कि वो लड़की से काहे तुम इतना दूर भाग रहे हो, काहे उसे भुलाना चाह रहे हो जिस लड़की को तुम इतना प्यार करते थे। बस बुझाना चाहता हूँ, कोई नाता नहीं रखना उससे। अब ठान लिए हो तो करबे करोगे। जिद्दी तो तुम थे ही, लेकिन उसके साथ इमोशनल भी थे। लेकिन नमन, एक बात याद रखना, अपनी जिद के चक्कर में सुनैना की जिंदगी न बर्बाद करना। सुनैना बहुत मासूम और पवित्र है यार। उसका एक बार दिल टूटा ना तो दोबारा जुड़ नहीं पाए। देखो मुझे, देखो तुमने मुझे क्या से क्या बना दिया। जिस दिन से मुझे पता चला है ना कि तुम नहीं हो, उस दिन से मैं ही रहा। मर गया वो नमन सिंह, मर गया वो नमन सिंह जो अपनी जिंदगी से मोहब्बत करता था, प्यार करता था, उससे प्यार करता। ये जख्म तो भर जाएंगे, लेकिन जो जख्म तुमने यहाँ दिए हैं, जो जख्म तुमने यहाँ दिए हैं, वो कभी नहीं भरेंगे। बहुत दर्द दिया नमन जी को, हम उन्हें हर दर्द से और इस रिश्ते से आज़ाद करके हमें उनकी जिंदगी से दूर जाना होगा। हमारी अमानत सुनैना को हमें सौंप दीजिए बाबू साहब। हम उसे यहाँ से दूर ले जाएंगे बिना आपकी इज्जत को खरोच पहुंचाए। हम तो खुद ही पीछे छुड़ाना चाहते हैं, हमारा मतलब है अपना औलाद से, लेकिन उनका माँ के चलते ही संभव नहीं ना। हमरे कुमुद हमको कभी माफ नहीं करेगी। समझते हैं हम। अरे हम तो तुमको जी का जंजाल समझे थे और तुम तो सोने की अंडा देने वाली मुर्गी निकली रे भैया। आखिर दिखाई दिया तुमने अपना असली चेहरा। अब समझ में आ रहा है मुझे, तुम्हारा इरादा श्रुति की मदद करने का कभी था ही नहीं। श्रुति को भी तुमने ही कमरे में बंद किया था ना, ताकि किसी भी तरीके से मेरे पैसों पर हाथ साफ कर सको। दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। ये एपिसोड देखिए YouTube पर शाम 7 बजे। अगर वो खुद चलकर हमारे पास आए तब? उससे बढ़िया बात तो कोनो हो नहीं सकता। हम पे कोनो उंगली नहीं उठाएगा और वो अपना सही जगह पर पहुंच जाएगी। ठीक है, तब हमें उससे अपना रिश्ता बनाना होगा और उसका विश्वास जीतना होगा और उसे इस बात से जागरूक करना होगा कि उसकी दुनिया वो नहीं, ये है। तब तक हमारा आवन जावन लगा रहेगा आपके घर पर बाबू साहब। मंजूर है हमको, लेकिन कौनों को पता नहीं चलना चाहिए, काहे कि हमारा इज्जत का सवाल है। आपकी इज्जत और अपनी अमानत पर आंच नहीं आने देंगे बाबू साहब, भरोसा रखिए। बढ़िया है। मेघना, हम तो ये सोच के निश्चिंत थे कि हमला जो हुआ है ना वो सुनैना पर हुआ है, बउआ पर नहीं। लेकिन हमको जैसे ही बात पता चली कि बउआ पे जो हमला हुआ है उसमें नरेश सिंह का हाथ था, तो हम एकदम से चौकन्ने हो गए और रुस्तम को हमने काम पे लगा लिया। और फिर हमारे सामने ये बात भी आई कि रोशनी रिसोर्ट में जो ट्रक वाला हमला हुआ है ना, ये बउआ पर हुआ था, सुनैना पर नहीं। नरेश सिंह अपने अपमान का बदला हमारे घर के चिराग को बुझा के लेना चाहता है, लेकिन हम भी ना राजकुमारी सिंह हैं, बर्बाद कर देंगे उनको। ऐसा बर्बाद करेंगे ना कि उनके साथ पुश्ते भी याद करेंगे। बिल्कुल जीजी, लेकिन जीजी क्या कीजिएगा? रिश्तेदारी निभाएंगे, प्यार और ईमानदारी से पहले उनका
दिल जीतेंगे और फिर उसका सब छीन लेंगे, ऐसे सड़क पे लाके खड़ा कर देंगे, हम को भिखारी बना देंगे। बिल्कुल सही बोली आप जीजी। ऐसा वार का बदला तो सूद समेत ही लेना चाहिए। जीजी, किसी को पता चल गया तो? किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, नमन को भी बात पता नहीं चलनी चाहिए। बात तुम्हारे और हमरे बीच ही रहनी चाहिए। और एक बात कान खोल के सुन लो, अगर तुम्हारी जबान चुगली करने के लिए लपलपाए ना तो ये समझ लेना कि तुम्हारी जबान को हम काट के फेंक देंगे। नहीं जीजी, आप टेंशन नहीं लो। आई एम सॉरी माँ, पिछले कुछ दिनों में मैंने आपको बहुत परेशान किया है। देखो बउआ, बचपन में तुम्हारी सारी शरारतें भुला दिए हम, अभी भी तो तुम हमारे लिए बहुआ ही हो ना, तुम्हारी बात हम दिल पे लेंगे का ना। अच्छा सुनो, अपना ख्याल रखना और हमको फोन करते रहना, ठीक? और सुनो बउआ, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि तुम पटना गए हो। क्यों माँ? हम कह रहे हैं ना, है जरूरी बात। मुझे खुश रहिए, जीते रहिए। देखो नमन, ना अच्छे से ख्याल रखना और किसी का दिया हुआ कोई खाना मत खाना और किसी अजनबी से बात भी मत करना। सब बउआ बउआ कहते हैं का मतलब ये नहीं है कि बउआ है ये, है? भूल गई अमेरिका से पढ़ के आया है? ये तो है। मैं चलता हूँ। खुश रहना तुम और फोन करते रहना हमको। हाँ, जीते रहो। मेघना, पहला दांव खेलने का वक्त आ गया है। राजकुमारी। भैया भैया, राजकुमारी आई है। हम देखे खिड़की से, वो गाड़ी लेके गेट के अंदर घुस गई है। अब कौन सा नया तमाशा शुरू हो रहा है? दाबू साहेब, प्रणाम। बाबू साहेब, माफ कीजिएगा, बिना खबर किए चले आए हैं। और से भी पहले हम जैसे बहुरिया को यहाँ छोड़ के गए थे ना, उसके लिए भी माफी चाहते हैं। पर क्या करें, हम इतना परेशान थे ना, इतना टेंशन में आ गए थे कि हमें समझ ही नहीं आया बाबू साहब कि हम बहुरिया के साथ इतना गलत कर रहे हैं। हमको बहुरिया से भी माफी मांगना है। और सुनैना बिटिया, हमको माफ कर दो। हम तुमको लेने आए हैं, चलो अपने घर। जहाँ तुम्हारी सास, तुम्हारा पति तुम्हारा इंतजार कर रहा है बहुरिया। कहाँ हुआ? सोच कर रही हो? है देखो बहुरिया,
अब जैसा भी है तो तुम्हारा पति ही ना, और वो प्यार करता है तुमसे, और तुम भी उससे करती हो ना? करती हो कि नहीं? तो चलो। सुनैना कहीं नहीं जाएगी राजकुमारी जी। कैसे जाएगी? और इसका इंतजाम हम जो करके रखे हैं। हम आपका भावना समझ रहे हैं, पर कहा है कि आपका बेटा नमन हमारा बेटी के साथ सही बर्ताव नहीं किया, बदतमीजी किया उसके साथ। और तो और हमारा बेटी को ये भी नहीं पता कि उसका गलती का है, उसका कसूर का है। उसका ऊपर आप भेड़ बकरी की तरह सुनैना को आधी रात हमारा चौखट पे छोड़ के चली गई। आप खुद एक माँ है, सास है, ये समझती होंगी अगर आपका बेटी का पति उसके साथ ऐसा व्यवहार करे तो बेटी को उसके साथ छोड़ तो नहीं सकते ना। देख रही हो पंको, अरे तुम्हारे बड़े पापा एकदम को कहते अमिताभ बच्चन वाला एक्टिंग कर रही है। बाबू साहब, हम मानते हैं कि बउआ से गलती हुआ है, लेकिन आप ये मत भूलिए कि वो भी संस्कार ही आप देखेगा। एक दिन वो सुनैना से माफी जरूर मांगेगा। सुनैना बिटिया, जब तक तुम्हारा मन है ना तुम ये घर में रहो, लेकिन ये जान लो कि अब तुम ना शादीशुदा हो और अब तुम्हारा ससुराल ही तुम्हारा घर है। आना तो तुमको वहीं है, आना है ना? शाबाश। तो ठीक है, तुमको जब तक रहना तुम रहो, और जब मन भर जाए ना इन सब से तो हमको फोन कर देना। जैसे हम तुमको छोड़ने आए थे ऐसे ही हम तुमको लेने भी आ जाएंगे। ठीक? तो फिर अब चलते हैं। हाँ चलिए जी। का आशीर्वाद नहीं लोगी है? खुश रहो, तुम्हारी जोड़ी बनी रहे हमेशा। हम जानते हैं मेघना, वो लोग सुनैना को यहाँ नहीं भेजेंगे, लेकिन वो लोग ये नहीं जानते हैं कि हमको भी उनकी बिटिया नहीं चाहिए। अरे तो फिर काहे गई थी आप उनके घर पे? कुछ सोची होंगी तभी तो गई होंगी। जो सोचे थे ना वो करके आए हैं। सुनैना से झूठे प्यार का नाटक और पंकजा का दिमाग बढ़ गया। ये जो पंकजा है ना, अभी भी हमरे घर की बहुरिया बनने का प्रूफ है। वो उसकी शकल पे सुनैना के लिए हम साफ साफ ईर्ष्या देखे हैं। हम अगर उसको उंगली पकड़ा देंगे ना तो इस घर की बहुरिया बनने के लिए ना वो सुनैना को भी रास्ते से हटा सकती है। सुनैना, तू ना बिल्कुल सही कह रही थी, तू बिल्कुल सही थी। सुन, हम क्या कह रहे हैं, तो कुछ दिनों के लिए ना बस यही रहे। ये जगह तुम्हारे लिए सुरक्षित है। हम ना एक काम करते हैं, हम बाहर ताला लगा देते हैं, पहले की तरह हम तुमको मिलने यहीं आएंगे। यहाँ कैद में रहकर भी कम से कम तुम आजाद तो।
नमन और राजकुमार जी के साथ जाने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम कहीं मत जाओ, सुने ना, तुम यहीं पर हो। हम सुन रही हो ना हम क्या कह रहे हैं। मंजी नफरत करता है मुझसे। उन्हें बात पता भी नहीं होगी, अगर पता होती तो वो मम्मी जी को कभी हमें यहाँ रहने नहीं भेजते। इसलिए आपको ना हमें छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। अनमन जी हमें कभी लेने आएंगे और ना कभी हम उनके साथ जाएंगे। राजकुमारी और नमन से ज्यादा ना हमको तुम्हें पापा से छुपाना है, सुने ना। कहे कि अब तुम्हारी मुसीबत और बढ़ने वाली है बाबू, और बढ़ने वाली है। भैया कहाँ जा रहे हैं? परवेश, ये राजकुमारी का लौंडा जब तक जिंदा है तब तक राजकुमारी सुनैना को अपना बहू मानती रहेगी और यहाँ वो को लेने आती रहेगी। नमन सिंह खत्म तो एक किस्सा खत्म, वो को खत्म करने जा रहे हैं। एक मिनट, आपकी बात काटने का हिम्मत नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन हमारा एक तो बात तो सुनिए। नमन को खत्म करना ही हल ना है। समझो वो खत्म हो भी गया तब जो खतरे का तलवार है वो आप पे ही लटका रहेगा। वो छोड़िए, सुनैना को खत्म करने का एक नया तरीका ढूंढते हैं। सन चक्रव्यूह रचेंगे ना कि बार कुमुद भाभी भी को इसमें से निकाल ना पाएगी। तो जल्दी रचो चक्रव्यूह परवेश, जल्दी रचो और ये किस्सा खत्म करो। जॉन करना है, जल्दी करो।